नमस्ते, मेरा नाम शिव प्रकाश है। सर्वजीवा सोसाइटी हैदराबाद एनिमल रेस्क्यू टीम के लार्ज एनिमल्स हम सेवा करते हैं उसके लिए। अभी जो LSD लंपी स्किन डिसीज़ के लिए जानकारी दे रहे हम, तो मेडिसिन क्या यूज़ करना क्या है बोल के। जो अभी डिसीज़ का जो मेडिसिन अपन दे रहे वो ऑलमोस्ट 250 kgs to 300-400 kgs तक ये यूज़ कर सकते हैं। जो मेडिसिन वो जो कम हो रहा छोटा बच्चा है वो हिसाब से आप रिड्यूस कर ले सकते हैं। छोटा आप 100 kg से वैसा बोलो तो 4 ml 5 ml ऐसा आप रिड्यूस कर ले सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपन आपको दे रहे वो वाला वो 250 to 400 300-400 kgs के इसको 10 ml का वो हिसाब से हम वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जो हिसाब से कम है वो जो कुछ बच रहा है यही दे सकते हैं, बट वो इंस्टेड ऑफ वो डाइक्रिस्टिन के बदले में इंट्रासेफ वैसा एंटीबायोटिक आप यूज़ कर ले सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ 250 kg से लेके 400 kg तक जो गाया है भैंसा है जिसको आ रहा उसको आप ये पेंसिलिन और जेंटामाइसिन कॉम्बिनेशन और मेलोनेक्स विथ पैरासीटामोल और जीट ट्राइवेट ये सब अपन दे रहे हैं। बट उसमें आइवरमेक्टिन एक इंजेक्शन है, वो थोड़ा 2 दिन को एक बार नहीं तो 3 दिन को एक बार रिपीट कर ले सकते हैं। ये पूरा कोर्स आपको 5 डेज से लेके 7 डेज तक सीवियरिटी के हिसाब से यूज़ कर लेना है आप। तो ये इंजेक्शन सब इंजेक्शंस डेली देने का है, बट एक आइवरमेक्टिन एक इंजेक्शन है, एक दिन दिए तो दूसरा दिन देने का जरूरत है, तीसरा दिन दे सकते हैं। वो सीवियरिटी जैसा है तो कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा वैसा है बोले तो वो कोर्स में 2 बार 3 बार दे सकते हैं, 4 बार भी दे सकते हैं। वो हिसाब से आप प्लान करके दे दीजिए। वो गायों के ऊपर एक चींटे के जैसे आते एक्चुअली इसको ये इसमें क्या है ज़्यादा बुखार रहता और गाय भी रेस्टलेस फील होता और उसमें उसको बहुत खुजली भी होता है। और मेन क्या है एक बार थोड़ा तक आता और एक बढ़ गया बोले तो पूरा इंटेस्टाइन्स और सामने मुंह में भी छाले आते, आँख में भी। जो डिसीज़ का क्या रहता बोले ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा रेसिस्टेंस कम है बोले तो ज़्यादा आता। गाय का रेसिस्टेंस कम है बोले तो उसका हिसाब से आता है। सो इसके ऊपर क्या करना है, अभी एंटीबायोटिक्स यूज़ करने का है उसको। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है बोलते ऑलरेडी रेसिस्टेंस उसको कम हो जाता है, इसलिए फीवर और उसमें जाना आने के लिए फर्स्ट उसके इनबिल्ट रेसिस्टेंस बिल्डअप करने के लिए एंटीबायोटिक कंपलसरी देना पड़ेगा। उसमें तो डॉक्टर्स का हिसाब से उन्होंने प्रिस्क्राइब करते हैं। बेस्ट एंटीबायोटिक उसमें क्या बोले तो पेंसिलिन रिकमेंड करते हैं अपन। उसमें प्राइमरी और बहुत चीपेस्ट है एंड अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नज़दीक में मिल जाता। उसमें क्या होता है एक ज़्यादा है बोले तो इंटेंसिटी जो दाने ज़्यादा है बोले तो डबल एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है एक बार। उसमें कॉम्बिनेशन क्या है बोले तो आप ये पेंसिलिन ये आपको मालूम पड़ता है, ये पेंसिलिन है ये डाइक्रिस्टिन बोल के पेंसिलिन आता। ये छोटा गाय अप टू 400 kgs के लिए 2.5 ग्राम बस है इसके लिए, नॉर्मली यूज़ कर रही है। इसमें एक नॉर्मल ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं है बोले तो इसमें डिस्टिल वाटर मिक्स करके दे सकते हैं। 10 ml डिस्टिल वाटर नहीं 5 ml डिस्टिल वाटर भी डाइल्यूट करके गाय को दिए तो वो इन्फेक्शन थोड़ा कम होता। सपोज गायों को ज़्यादा है समझिए बहुत ज़्यादा है बोले तो उसमें डबल एंटीबायोटिक आप यूज़ कर ले सकते, जो है जेंटामाइसिन रहता है ये जेंटामाइसिन। और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है, ये आपको 50-60 रुपीज़ के अलावा आपको डाइक्रिस्टिन 60 रुपीज़ के बीच में गिरता है। ये जेंटामाइसिन एक बड़ा वाटर लेता है वो 200 रुपीज़ के करीब आएगा। ये दोनों 10 ml डिस्टिल वाटर के बजाय ये 10 ml इसमें मिक्स करें तो आपको इम्यूनिटी थोड़ा जल्दी उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। ये डॉक्टर्स के क्या रहता है बोले तो उनको एक एंटीबायोटिक एक प्रिस्क्राइब करते, एंड्रोफ्लॉक्सिन भी प्रिस्क्राइब करते और थोड़े लोग इंट्रासेफ बोले सिफोड्रॉक्सिन सिफोड्रॉक्स वैसे रहता है, एक एम्पिसिलिन, ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स है। वो कॉस्टली फर्स्ट जनरेशन जो थोड़ा कॉस्टली एंटीबायोटिक्स रहता, बट दिस इज ये बहुत चीप है आपको। वो इंट्रासेफ बोले तो 4 ग्राम गाय को 4 ग्राम बोले तो 400-500 रुपये तक भी जाएगा। ये बहुत थोड़ा बहुत चीपेस्ट एंटीबायोटिक है।
एंड बहुत इफेक्टिव है। सब सपोज इससे भी काम नहीं है बोलते हायर एंटीबायोटिक जाना पड़ता। ये पहले एंटीबायोटिक है, ये कंपलसरी एंटीबायोटिक हैज़ टू बी डन। ये उसका नहीं है बोले तो कोई थोड़े लोग एंड्रोफ्लॉक्सिन बोल के रहता, ये एंड्रोफ्लॉक्सिन भी उसके सब्स्टिट्यूट यूज़ करते, ये ज़रूरत नहीं है डॉक्टर्स के हिसाब से। और सिफोड्रॉक्स बोल के ये रहता, सिफोड्रॉक्स इंट्रासेप बोल के सिफोड्रॉक्स, ये 4 ग्राम के आता, 4 ग्राम गाय कुत्तों के लिए, एक्चुअली 4 ग्राम गायों के लिए यूज़ करते, ये कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते। बट नॉर्मल अपन चीपेस्ट एंटीबायोटिक ये दोनों ही है, एक डाइक्रिस्टिन एंड जेंटामाइसिन, ये कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक इज सेफर एंड चीपर। और उस ये एंटीबायोटिक है। सेकेंड थिंग आइवरमेट्रिन बोल के एक आता है, ये कंपलसरी देना पड़ेगा गायों के लिए। क्यों बोले तो जो इंटर इन्फेक्शन रहता है ना, जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन और जो अंदर का कीड़े और जो रहते वो इससे मर जाएगा, इन्फेक्शन कम होता। स्किन इन्फेक्शन, इंडस्ट्रियल इन्फेक्शन जो है आइवरमेट्रिन बोल के आता, इसमें ये आइवरमेट्रिन इज द नॉर्मल कॉम्पोजिशन, इसमें फ्लाइटेक हाईटेक बोल के डिफरेंट नाम क्या आता, बट कंटेंट इस ये है आइवरमेट्रिन कंटेंट है। एंड इसके अलावा अपन ये खुजली वो आने के लिए अपन क्या करते हैं, जीट नहीं तो एविल यूज़ करते हैं अपन। ये 10 ml देना पड़ेगा गाय के, सपोज वो 200 से 300 किलो वैसा है बोले तो 10 ml, ये भी 10 ml देना पड़ेगा इसको, ये भी 10 ml देना पड़ेगा जीट। इसके ये जीट है, ये नथिंग बट इट्स एविल नहीं तो जीट कौन सा भी दे सकते हैं, ये खुजली के लिए। एंड सेकेंड थिंग, वो गाय बहुत वीक हो जाता और पेन्स भी, बॉडी पेन्स आता और टेम्परेचर रहता। ये मेलोक्साकैम बोल के ये इंजेक्शन है, ये पेन किलर है एक्चुअली। इसमें कॉम्बिनेशन अलग से अपन फीवर कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल अलग देना पड़ता, बट ये दोनों मिल के है। इसमें मेलोनेक्स प्लस बोल के आता, बोले तो इसमें पेन किलर एज वेल एज पैरासीटामोल जो फीवर को कंट्रोल करता है, और आपको जो बॉडी पेन्स रहता है वो बॉडी पेन्स भी कंट्रोल होता है। इसमें हायर सुपीरियर बोलता फ्लोजिक बोल के एक आता, वो थोड़ा सुपीरियर एंड पेन किलर है, वो थोड़ा कॉस्टली 800 के करीब आएगा। ये आपको 200 के पास आ जाता है। ये जीट वो पूरा बॉटल आपको एक 100 रुपीज़ के करीब है। बहुत जो कुछ है एक अफोर्डेबल प्राइस का है, एक बहुत कॉस्टली नहीं रहता। ये जो गायों वीक हो जाते थोड़ा, गायों ये खाना नहीं खाते, वो वीकनेस में आता, ये बी कॉम्प्लेक्स ट्राइवीवेट बोल के बी कॉम्प्लेक्स है तो कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, एंटीबायोटिक बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट कुछ देना पड़ता है कि मतलब वीकनेस के लिए, वो वीकनेस नहीं आना बोल के ये ट्राइवीवेट बोल के एक रहता, ये मल्टीविटामिन है, वो ताकत के लिए उसके लिए अपन यूज़ करते हैं ये वाला। सो ये एंटीबायोटिक्स एक कोर्स है एक्चुअली। ये कोर्स क्या है बोले तो अपने कंपलसरी 5 दिन तो देना पड़ेगा कंपलसरी। ये एंटीबायोटिक्स कंपलसरी 5 डेज के लिए देना पड़ता। ये पूरा कॉस्ट भी आपको 1000-1500 के करीब होता ना। डॉक्टर्स का थोड़ा सुपीरियर कॉम्बिनेशंस लगाए तो जा सकता है 2000-3000 तक जाता है, बट दिस इज नॉर्मल अवेलेबिलिटी है। इसमें अपन देने के बाद 2-3 दिन में आपको दाने वो कम हो जाते, वो फट जाते हैं एक्चुअली। फट जाने के बाद जो उसके अंदर पस आता बाहर आता है, वो आप कौन सा भी क्लीन कर सकते हैं। तो बीटाडीन रहता, नहीं तो कौन सा भी आपको इससे क्लीन कर ले सकते हैं। और हाइमैक्स बोल के क्रीम आता है, हाइमैक्स बोल के एक आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट आता है, वो उसके दाने के ऊपर लगाया था, क्या बोलते वो कीड़े उसके ऊपर बैठ के फिर अंडे दे के मैगेट्स होता है, वो मैगेट्स नहीं होने के लिए वो क्रीम आप उसके ऊपर लगाए तो उसका बेहतरीन इलाज है। जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट है ये एक कोर्स रहता है। एक कोर्स आपको 3 डेज में आपको कंटिन्यूस दिया तो 3 डेज में आपको 90% आपको 50% तक आपको क्लियर हो जाता। नहीं तो 5 डेज, नहीं तो 7 डेज है। 7 डेज में भी ऐसा है बोले तो अल्टरनेट डेज भी एक यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। उसमें आपको मैक्सिमम उसमें कंट्रोल आ जाएगा। इसमें ड्रॉ करके ये डाइक्रिस्टिन 2.5 ग्राम का आता, उसमें अपन पाउडर के फॉर्मेट में आता है। इसमें आप इसमें डिस्टिल वाटर कम है बोले तो डिस्टिल वाटर मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा उसका गाय का बहुत तकलीफ में ज़्यादा है बोले तो आप डबल कॉम्बिनेशन जेंटामाइसिन विथ डाइक्रिस्टिन कॉम्बिनेशन लगाए तो थोड़ा इफेक्टिव ज़्यादा होता, सेकेंडरी डिसीजेस नहीं आता।
ऐसा मिक्स कर लीजिए। इसमें मिक्स करके शेक करके ये लिक्विड हो जाता है इसमें। ये डबल एंटीबायोटिक। और ये आइवरमेक्टिन जो है ये सबकट देना पड़ेगा। सबकट बोले तो स्किन के अंदर देना पड़ेगा। ये आइवरमेक्टिन है, 10 ml दे रहे हैं ये भी। ये थोड़ा ऑयल के जैसा रहता, हल्लू जाता है ये। आइवरमेक्टिन और अविल नहीं तो जीट 10 ml। ये भी 10 ml। और ट्राइविवेट, ये मल्टीविटामिन है। ये कभी ये ट्राइविवेट बोल के मल्टीविटामिन रहता, जब भी एक बार लिवर इन्फेक्ट होके गाय भी नहीं खाता है, वो टाइम में आप क्या करिए, वो ट्राइविवेट के बजाय ये बेलामिल बोल के आएगा। ये लिवर एक्सट्रैक्ट है, लिवर विथ बी कॉम्प्लेक्स है, इज इक्वलेंट। वो जब नहीं खाता है, जब डाउट है बोले तो इसके बदले में ये दीजिए। अदरवाइज वो ट्राइविवेट ही बेटर है। खाना खा रहा बोले तो ट्राइविवेट दीजिए, ये ताकत ज़्यादा देता है। ये क्या बोलते हैं, लिवर थोड़ा एक्टिवेट करके थोड़ा इसमें भी बी कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है, ये भी दे सकते हैं। दोनों नहीं देने का है, इसमें दोनों में एक ही देने का है। ये गाया जो इफेक्ट हो रहा है अभी LSD लंपी स्किन डिसीज में, पहले ज़्यादा गाया है बोले तो जो इन्फेक्टेड गाया है वो पहले उसको सेपरेट करना, आइसोलेट कर लेना, उसको सेपरेट कर लेके उसका खाना पीना सब अलग कर लेना। उसका उधर से कुछ भी उसका वो खाने का चीज़ नहीं तो कुछ भी मसाले हुआ और इसमें भी इन्फेक्ट होता है। ज़्यादातर बोलते हैं एक्चुअली कैसा आता है ये बोले तो ये इन्फेक्शन कैसे भी आ सकता है। अपने मच्छर में कैसा आता, मच्छर के जैसा आ सकता है, नहीं तो ये फ्लाइज के बारे में आ सकता है। कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड ऐसा ट्रांसलेट एक गाय से एक गाय को आ सकता है। इसलिए जो ISO गायों को सेपरेट कर लीजिए। जो नई ISO गाय को अभी एक वैक्सीन है, वो गोट पॉक्स वैक्सीन बोल के आता है। गोट पॉक्स वैक्सीन एक्चुअली वो गोट्स के लिए देते हैं। एक्चुअली वो वैक्सीन अभी गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अपने स्मॉल पॉक्स का वैसा कितना मंकी स्मॉल पॉक्स वैसा आ रहा ना, तो इस साल से एक वैक्सीन आ रहा है गोट पॉक्स वैक्सीन। वो 33 डोसेस आता है उसमें, एक बड़ा वाइल है एक छोटा वाइल है पाउडर, वो दोनों मिक्स करके वो क्या है बोलते ये मेडिसिन बाहर रख सकते। वो कभी भी अपन सोच लेना ये जो वैक्सीन है वो ठंडे इसमें रहना है, वो रूम टेम्परेचर में नहीं रहना, वो ठंडे कूल फ्रिजेस में वैसे ही लगाना पड़ता। वो लेके आते हैं जिधर से आप लेके आ रहे हैं, और 33 डोसेस का 850-900 के करीब गिरेगा। वो 33 डोसेस आता है। उसमें बड़े गायों के लिए मिक्स करना, वो 2 कॉम्बिनेशन उसमें मिक्स कर लेके 3 ml बड़े गाय को देना है। बड़ा गाय को 3 ml और 20 का 10 kg 15 के नया न्यू बॉर्न एक महीने के अंदर है से उसको 1 ml ही देना है। ये प्रिवेंशन है।
ये जो नए आईएसओ गायों को देने में फर्क है, वेस्ट है, वो करना भी बेकार है। वो आईएसओ गायों को देने मत दीजिए। जो नए आईएसओ है वो प्रोटेक्टिव शील्ड है, वो एक्चुअली उसको कर लेके पहले कर लीजिए। जो आईएसओ इसको यही ट्रीटमेंट कर लीजिए। जो ये चीपेस्ट, क्यों कभी हम कल के बोले बता रहे बोलो, ये बहुत उतना कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं है। ये बहुत सस्ता मेडिसिन है, इसमें भी अपन को रिजल्ट ही अच्छा आएगा। और जो ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन सब जगह मिल जाता है, सो इमीडिएट आप स्टार्ट कर लेके आप यूज कर ले सकते हैं, ये अरेस्ट हो जाता है। जो अभी गाय को एंटीबायोटिक दे रहे अभी, जो कॉम्बिनेशन डाइक्रिस्टिन और जेंटामाइसिन का ये नेक्स्ट ट्राइवीवेट, పెట్టలేదా జీట్ తీసుకున్నాం, అది పెట్టలేదు. ఇంకో ఇంజక్షన్ మర్చిపోయాను. లేదు ఒక ఇంజక్షనే పెట్టలేదు వస్తే మన సెపరేట్ తీసుకోవాలి. జాగ్రత్త. ये जीट नहीं तो आप एविल दे सकते हैं. ये आइवरमेक्टिन है, ये सब कट देते हैं एक्चुअली. ये क्या है बोलता है, ऐसा पकड़ के गायों को ये स्किन के अंदर देना पड़ेगा. ये अंदर का स्किन है ना, स्किन के अंदर दे देके स्किन के अंदर देना पड़ेगा इसको. ये आइवरमेक्टिन है. ये एक इंजेक्शन है मेलोनेक्स प्लस, इसमें पेन किलर है प्लस पैरासीटामोल है. अपन जो फीवर के लिए यूज़ करते हैं दोनों मिक्सिंग इसमें ही आया था. सो ये भी अपन 10 ml देते हैं.
है